65 चैप्टर शुरू होता है डेन इसलर और लुइस के साथ, जहाँ पे लुइस डेन इसलर से ये पूछती है कि डेन इसलर, क्या आप अढ़ाई को नहीं देखना चाहते हो? तो डेन इसलर यहाँ पे बोलती है, ऐसा कोई बात नहीं है लुइस, बल्कि मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर अढ़ाई का क्या, वो अपनी माँ के पास रहना ही नहीं चाहता, उसको अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करना है। और एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के सपने को कैसे उससे दूर रख सकती हूँ? तो यहाँ पे लुइस सोचती है कि हाँ, मेरे भाई मेहनत तो बहुत कर रहे हैं आजकल। डेविसनर बोलती है कि लुइस, तुम्हारा जो टीचर है ना सिल्वेस्टर से, वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो तुम्हें अगर किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी टीचर चाहिए तो मुझे जरूर बताना। तो लुइस ना थोड़ी देर सोचती है और बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करूंगी तो। डेविसनर बोलती है कि तुम्हारे दोस्त, मुझे पता है काल और करीना को स्टडी पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं उन लोगों के साथ स्टडी करना चाहती हूँ। और कैपिटल में जो भी कुछ कल्चर है या फिर जो भी कुछ स्टडी है, मैं उन सबके बारे में जानना चाहती हूँ। डेविसनर ये सोचती है कि लीव्स, तुम बहुत ज्यादा यंग हो बट फिर भी बहुत ज्यादा समझदार भी हो, और तुम्हारे लिए गैंग एक्सेस का टाइटल होना इन फ्यूचर तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करेगा। चलो लुइस, अभी मैं चलती हूँ, तुम ग्रैंड पेनेलोपी को जरूर वो लेटर लिख देना कि तुम इस कैपिटल में थोड़ी दिन और रहोगी, ओके? इसके बाद ये दोनों हक करते हैं और यहीं पे सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड पेनेलोपी हमारे प्रिंस एट्रिस को ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है लुइस थोड़ी दिन और कैपिटल में रुकने वाली है? और ये सुन के हमारे प्रिंस इड्रिस थोड़ा सा ब्लश करने लग जाते हैं। तो आंट ये पूछती है कि क्या तुम खुश हो इस न्यूज से? हमारे प्रिंस कंटिन्यूअस ब्लश करते रहते हैं और बोलते कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आंट पेनेलोपी पूछती है कि प्रिंस, क्या मुझे तुम बता सकते हो कि लुइस के अंदर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पसंद है? तो ये सुन के ना प्रिंस बहुत देर तक बस चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और अपने दिमाग में शायद वो आंसर सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रिंस ये आंसर देते हैं कि आंट, मुझे नहीं पता कि मुझे लुइस के अंदर क्या पसंद है, शायद मुझे उसके अंदर सारी अच्छाई और बुराई भी पसंद है। और जब कभी भी मैं बस लुइस को देख लेता हूँ एक पल भर के लिए, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। ऐसा लगता है कि अभी मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा, और पता नहीं क्यों मैं उस सिचुएशन से खुद को बाहर ला ही नहीं पाता। ऐसा आंसर सुन के आंट पेनिलोपी को लगता है कि ये तो प्यार में पगलू हो गया है। आंट पेनिलोपी फिर से प्रिंस को ये बोलती है कि प्रिंस, जब तक इस कैपिटल में रह रही है तब तक तुम्हें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा, समझे? प्रिंस, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने दिल की बात लुइस को कब बताने वाले हो? ये सुनकर हमारे प्रिंस इट्रिस ना शॉक हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं है। तो आन पेनेलोपी बोलती है कि तुम्हें अपनी दिल की बात उसे बताना चाहिए। अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो उसे भी कैसे पता लगेगा कि तुम ऐसे फील करते हो लुइस को लेके? तो यहाँ पे प्रिंस हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो हमारे आंट ने सही बोली है। मैंने कभी अपनी दिल की बात अच्छे से लुइस को बताया ही नहीं है। ये बात के सीन में हमें लुइस को दिखाया जाता है, जो कि ये बोल रही थी कि 3 दिन हो चुका है सिल्वेस्टर से मेरा टीचर और बैलन को यहाँ आए हुए, और पता नहीं कैसे ये 3 दिन ऐसे ही गुजर गया। बट फाइनली अब वो दिन आ गया है जब मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर शॉपिंग करने जाऊंगी। तो लुइस यहाँ ना बैलन के साथ बात करती है और बोलती है कि बैलन, तुम्हें पता है आज मुझे बाहर जाना है किसी काम से। बैलन, प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें वहां पे नहीं ले जा सकती, ओके? ये सुन के ना बैलन की आंखों से तारे निकलते हैं कि लुइस, मुझे भी साथ में लेके जाओ। बट यहाँ पे लुइस उसे तसल्ली देती है और बोलती है कि ठीक है, अभी तो मैं नहीं जा रही ना, तो तुम अभी मेरे साथ रहो। बट एक टाइम के बाद ना एक सर्वेंट आते हैं और बोलते हैं कि हमारे प्रिंस एड्रेस यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुनकर लुइस का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और लुइस ये सोचती है कि मैं अब एक सेकंड भी वेट नहीं कर सकती मेरे प्रिंस को देखने के लिए। और यहाँ पे ना हमें हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि लुइस को लेने के लिए उसके घर पे आया हुआ था। और एज यूजुअल प्रिंस बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, वो पूरा बन ठन के आए थे लुइस से मिलने के लिए, और ये सक्सेसफुल होता भी है क्योंकि प्रिंस जैसे ही हमारे लुइस को देखते हैं ना, उसके दिल का गिटार बहुत जोर से बजने लगता है और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बस अभी मिले हैं और मुझे तुमसे अभी प्यार हुआ है। पर अगर मैं ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करूँ, मुझे लगता है मैंने तुमसे उसी दिन ही प्यार कर लिया था जब हम मार्केट में पहली दफा मिले थे। और तुम जिस तरह बिना झिझक के मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आती हो ना लुइस, मुझे नहीं पता, या फिर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या हलचल होती है उस समय। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने तुम्हें उस दिन ही पसंद कर लिया था जिस दिन हम पहली दफा मिले थे। यहाँ पे हमारे प्रिंस एड्रिस लुइस
लुइस को देखने में इतना ज्यादा खो गए थे कि लुइस के बार बार बुलाने पे भी ना प्रिंस अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए सबसे पहले लुइस ग्रीडिंग करती है, और जैसे ही लुइस ग्रीडिंग करती है ना, हमारे प्रिंस भी ग्रीट करते हैं लुइस को। तो यहाँ पे हमारे प्रिंस बोलते हैं कि लुइस, ये रॉयल पैलेस नहीं है, तो तुम्हें फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम अब से ना मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। तो लुइस बोलती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है प्रिंस। तो प्रिंस बोलती है कि तुम भी इम्परेटर हो ना, जो कि इस गद्दी का आधा वारिस भी होता है, तो तुम्हें इस तरह की फॉर्मेलिटीज निभाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है लुइस, तुम अब से मुझे मेरे नाम से ही बुलाना, जैसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना चाहता हूँ। इस बात पे ना लुइस मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं आज से तुम्हें एड्रेस से बुलाऊंगी। इसके बाद प्रिंस ये बोलते हैं कि अच्छा लुइस, क्या ये भी हमारे साथ जाएगा। और ये भी का मतलब था बेलन, जो कि लुइस के कंधे पे बैठा था। अरे नहीं नहीं, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, शायद ये मुझे गुड बाय बोलने आया है। और जैसे ही प्रिंस बेलन को देखते हैं, बेलन ना एक बहुत ही खतरनाक सा लुक देता है कि मार ही डालूंगा तुम्हें। बट यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी बेलन को नहीं लेके जाया जाता, और बेलन यहाँ पे ऑलमोस्ट रोने वाला था। बट यहाँ पे लुइस ये बोलती है कि बेलन तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों ना कैरेज में बैठते हैं, और यहाँ पे प्रिंस एड्रेस लुइस को ये बताते हैं कि हम अब ऐसे एक गाँव में जाएंगे, जो गाँव ज्यादा फेमस तो नहीं है, बट वहाँ के जो लोग रहते हैं और वहाँ पे जो चीजें बिकती है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और हमारे आंट पेनेलोपी को भी उसी जगह की चीजें ज्यादा पसंद आती है। और ये गाँव ना एक पहाड़ के बीच में है, जो कि छोटा सा है और बहुत ज्यादा सुंदर है। लुइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि काश मैं काल और करीना को भी हमारे साथ लेके चलती, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता। बट क्या करे, वो लोग बहुत ज्यादा दूर है ना। तो यहाँ पे प्रिंस बोलती है कि क्या तुम्हें पता है, जैन से हमारे कैपिटल का एक रोड बन रहा है, जो कि बहुत जल्द पूरा होगा। और अगर ये हो गया तो शायद एक महीने के अंदर अंदर हम लोग जैन से कैपिटल, कैपिटल से जैन बहुत तेजी से आ जा सकते हैं, जो कि महीने से भी ज्यादा टाइम लगता है। और तुम्हें पता है ये पॉसिबल किस लिए हुआ, डेन इसलर और काउंट की वजह से, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पे डेन इसलर की वजह से लुइस को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, और जो कि उसके फेस में ही दिख रहा था। ये सब बात करते करते ना ये दोनों कब उस गांव में चले आते हैं, इन दोनों को भी पता नहीं चलता। बट ये गांव बहुत ज्यादा सुंदर था, छोटा था, और जैसे ही प्रिंस एड्रेस ने बताया, ये गांव पहाड़ों के बीच में था। इस गांव में आने के बाद लुइस और प्रिंस बहुत ज्यादा खुश थे, दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और यहीं पे हमारा 65 चैप्टर खत्म हो जाता है। 66 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि प्रिंस और लुइस दोनों मिलके उसी शॉप में जाते हैं जहाँ पे आंट पेनेलोपी का कपड़ा लिया जाता था। वहाँ पे बहुत देखने के बाद लुइस को एक शॉल पसंद आता है, और वो शॉल को लेके लुइस प्रिंस से ये बोलती है कि प्रिंस, आंट पेनेलोपी को अगर मैं ये गिफ्ट करूंगी तो उनको क्या ये शॉल अच्छा लगेगा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती हूँ। यहाँ पे लुइस शॉक हो जाती है और बोलती कि मेरे लिए क्यों। तो हमारे प्रिंस बोलते हैं कि ये क्रिसमस का गिफ्ट है, जो कि 3 सालों तक मैंने तुम्हें नहीं दिया, तो समझ लेना कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुन के ना लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तब तो मुझे भी तो आपको गिफ्ट देना चाहिए, है ना, 3 साल का गिफ्ट, जैसे कि आप मुझे देना चाहते हो। ये सुन के हमारे प्रिंस बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलते हैं कि लुइस से मुझे कुछ भी मिल जाएगा ना, मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा उससे ही। तो यहाँ पे लुइस बोलती है कि ठीक है, हमें और भी दूसरे शॉप में जाना चाहिए, जहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वो ले लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारे प्रिंस एड्रेस हंसते हैं और बोलते हैं कि लुइस, क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रही हो। और ये रहा फिर से हमारे लाल टमाटर का फेस, जो कि खुद से ही शॉक हो गई थी। आई एम सो सॉरी लुइस, अगर मेरी बातों से तुम्हें अपसेट हुआ हो तो ठीक है, इस बात को भूल जाओ और हम चलते हैं हमारे गिफ्ट लेने। ओके, और यहाँ पे हमारी लुइस बोलती है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं आपको डेट के लिए पूछ रही हूँ, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे प्रिंस। ये सुनने के बाद हमारे प्रिंस थोड़े शॉक तो हो जाते हैं वहीं पे, बट लुइस का ऐसा कन्फेशन सुनकर ना हमारे प्रिंस एड्रेस बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और ये दोनों यहाँ पे हंसते हैं, और इन दोनों का एक बहुत सा क्यूट सा मोमेंट यहाँ पे दिखाया जाता है। एंड वहाँ पे जो शॉपकीपर थी ना, वो भी इन दोनों को देखते ना खुश थी कि ये दोनों लवी डवी कपल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद के सीन में प्रिंस लुइस से ये बोलते हैं कि आंट पेनेलोपी का जो काम था वो तो हमने पूरा कर दिया, अब तुम्हें कहाँ जाना है। तो लुइस आजू बाजू देखती है और बोलती है कि अरे वो चर्च है ना, क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो प्रिंस बोलते हैं कि हाँ चलो वहाँ पे चलते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये दोनों ना
ना उस चर्च की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही उस रास्ते पे ये दोनों जाने लगते हैं ना, यहाँ पे प्रिंस लुइस को बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाते हैं उस चर्च के रिलेटेड, ओके? और जैसे ही ये दोनों उस चर्च के सामने पहुँचते हैं, लुइस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये आप सब देख ही सकते हो कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। यहाँ पे हमारी लुइस बोलते हैं कि प्रिंस, मैं इसके अंदर जाके प्रेयर करना चाहती हूँ, तो क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हो यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे प्रिंस बोलते हैं कि कोई बात नहीं लुइस, तुम जाओ, जाके प्रेयर करके आओ, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करूँगा और 1 सेकंड रुक जाओ। पता नहीं कहाँ से बट प्रिंस ना एक वेल उठाते हैं और लुइस के सर पे रख देते हैं और जैसे ही लुइस प्रिंस को देखती है, देख के बोलती है कि थैंक यू सो मच इड्रिस। और ये देख के ना हमारे प्रिंस वहीं पे शॉक रह जाते हैं और अपना मुँह को छुपाते हुए प्रिंस बोलते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, तुम जाओ, जाके प्रेयर कर लो, ओके? और जैसे ही लुइस अंदर चली जाती है ना, प्रिंस आसमान को देखते हैं, ठंडी-ठंडी हवा चलती है और हमारे प्रिंस इड्रिस ना महसूस करते हैं वो पल दोबारा से, जहाँ पे हमारे प्रिंस इड्रिस अपने दिल को पकड़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि शायद लुइस के लिए एक मामूली सा वेल था जिसको सर पे डाल के लुइस बस प्रेयर करने गई है। बट मेरे लिए ना वो पल एक ऐसा पल था जैसे कि लग रहा था कि मेरी और लुइस की शादी होने वाली है और आस-पास में ना बड़े-बड़े बेल बज रहे थे हमारे शादी के इनविटेशन में। शायद मैं लुइस के प्यार में सच में अंधा हो चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि लुइस अगर मुझसे थोड़ा भी दूर जाएगी तो मेरा क्या हालत होगा। तो यहाँ पे चर्च के अंदर हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रही थी और वो प्रे गॉड से नहीं उसकी माँ से कर रही थी। लुइस बोल रही थी कि माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने पापा के साथ, बट जब भी हमें आपकी याद आती है हम दोनों ही वहीं पे एक साथ रोने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं और 3 साल हो चुका है आप मेरे सपनों में आके मुझसे मिले नहीं हो। बट मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि जब भी आप मुझसे मिलने आओगी तब भी आप मुझे मुस्कुराता हुआ ही पाओगे। अब मैं नहीं डरती, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड करा है। तो माँ, मैं आपसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे सपनों में आके मुझसे मिलिएगा ज़रूर। प्रेयर करने के बाद लुईस बाहर आती है और प्रिंस को बोलती है कि प्रिंस चलो अब चलते हैं और जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं ना, एक प्रीस्ट उसके सामने से गुजरते हैं। लुईस को ना थोड़ा डाउट होता है और लुईस भी पीछे घूमती है और वो प्रीस्ट भी घूमते हैं। और पता है वो कौन था? वो था कार्डिनल। क्या याद है पिछले एपिसोड में कार्डिनल ने क्या रोल निभाए थे? और यहीं पे हमारा 66 चैप्टर भी खत्म हो जाता है। 67 चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कार्डिनल और लुईस दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे एक दूसरे को वहां पे अचानक से देख के। कार्डिनल थोड़ा गुस्सा होकर बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद मिले हो लुईस, कैसी हो? मैं यहाँ पे तो कुछ चीजों को चेक करने आया हूँ जो कि जैन से आए हुए हैं, जैसे कि पेंगन। तो लुईस बोलती कि ये पेंगन क्या होता है? कि यहाँ पे हमारे प्रिंस इड्रिस लुईस का हाथ पकड़ लेते हैं कस के और बोलते हैं कि लुईस ये एक ऐसी चीज है जैसे कि मान लो कि कोई जादुई चीज जिससे हम जादू कर सकते हैं, मान लो कोई कर्स डॉल में। कार्डिनल ना थोड़ा मुंह बना लेते हैं और बोलते हैं कि प्रिंस इड्रिस आप तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हो सबको। यहाँ पे प्रिंस इड्रिस ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता बट मैंने तो जो रूमर सुना है वही मैं लुईस को बता रहा हूँ। आई थिंक कुछ हुआ होगा इन दोनों के बीच में, आई डोंट नो व्हाई, शायद बाद में पता चले। ये चीज ना लुईस समझ जाती है और बोलती है कि अच्छा, आप यहाँ पे क्या करने आए हो प्रीस्ट? कोई काम है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे कार्डिनल बोलते हैं कि ये मेरा फेथफुल बॉन्ड जगह है। लुईस समझ नहीं पाती कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे कार्डिनल बोलते हैं यही जगह है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे और यहाँ पे जो एक प्रीस्ट थे उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे रास्ता दिखाया और मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 5 स्टार होटल में रहने से अच्छा इस चर्च में टाइम बिताता हूँ ताकि उस प्रीस्ट को और मुझे दोनों को ये चीज अच्छा लगे कि हम दोनों इतने सालों बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लुईस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि कार्डिनल की इस बात से मुझे तो अपने फादर पैट्रिक की याद आ गई। तो यहाँ पे लुईस बोलती है कि फादर, क्या आप नेक्स्ट टाइम मेरा कन्फेशन सुनोगे? कार्डिनल ना यहाँ पे मूडी होकर बोलते हैं कि कन्फेशन करना है तुम्हें? हाँ, मैंने पिछले टाइम याद भी नहीं कि एक अमीर लोगों का कन्फेशन कब लिया। तो लुईस बोलती है कि एक इनोसेंट लड़की की कन्फेशन को आप नहीं सुनोगे? और ये सुन के ना कार्डिनल ये सोचते हैं कि हाँ, ये पक्का वो स्नेक की ही बेटी है। और यहाँ पे कार्डिनल एलिस्टर को स्नेक बोल रहे थे। यहाँ पे कार्डिनल लुईस के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम किसी गिल्ड के साथ जी रही हो तो, लेडी इम्परेटर। ये बोल के ना वहां से कार्डिनल चले जाते हैं बट लुईस रोकते हैं कि रुक जाओ, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बता के तो जाओ। कार्डिनल ना गुस्से में पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी इंसान हो, क्या तुम्हें पता है लुईस? वैसे एक बात बताओ, क्या
उस डिवाइन बीस्ट का जन्म हो गया था जो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया था? लुइस ना यहाँ पे शॉक हो जाती है और बोलती है कि हाँ, हो गया है। और कार्डिनल बोलते हैं कि तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बहुत जल्दी एक दूसरे से फिर से मिलने वाले हैं लुइस। और ये बोल के ना वहाँ से कार्डिनल चले जाते हैं और लुइस को पता भी नहीं होता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लुइस सोचती है कि कार्डिनल को क्यों बेलन के बारे में जानना है? क्या ये अजीब बात नहीं है? पीछे से ना प्रिंस आते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं लुइस, तुम ज्यादा चिंता मत करो, चलो यहाँ से। और जैसे ही ये दोनों वहां से जाने लगते हैं ना, प्रिंस ये सोचते हैं कि मुझे पूरा डिटेल में तो पता नहीं है, पर जितना पता चला है कि कार्डिनल आइनर माउंटेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर उसका बस चले वो तो पूरा ही जला दे आइनर माउंटेन को। आई होप कार्डिनल लुइस को हेतन न समझ ले, एंड आई रियली डोंट नो कि हेतन यहाँ पे किसको बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ देर चलने के बाद ना लुइस अचानक प्रिंस से पूछती है कि प्रिंस इड्रिस, क्या आप आपके पेरेंट्स को मिस करते हो? प्रिंस बोलते कि हाँ, सम टाइम में करता हूँ अपने पेरेंट्स को मिस, क्योंकि अगर मैं पीछे जाके देखूं तब मुझे ऐसा लगता है कि हेट करने वाली कोई बात ही नहीं है और इससे बस मुझे ही तकलीफ होगी क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे है भी नहीं। और वैसे भी उन लोगों का याद मेरे दिल में उतना है भी नहीं क्योंकि जब वो लोग मुझे छोड़ के गए थे तब मैं बहुत ज्यादा यंग था। तो मेरे पास जितने भी यादें बची है मैं बस अच्छी यादों को ही याद रखना चाहूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने पेरेंट्स को हेट करना चाहिए और हेट करके मुझे भी कुछ मिलेगा उससे। ये सुन के ना हमारी लुइस ये बोलती है कि तो एक प्रॉमिस करते हैं प्रिंस, अब से, आज से जब भी हम दोनों का अच्छा या फिर बुरा टाइम आएगा हम दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रख के पूरी तकलीफ एक दूसरे को शेयर करेंगे। और इससे हम दोनों ना एक बहुत अच्छी याद भी बना पाएंगे इन फ्यूचर में। ये सुन के ना हमारे प्रिंस शॉक हो जाते हैं और अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि अब मेरे दिल में वो नफरत नहीं है, वो ठंडा सा एहसास, वो अकेला रहने का दर्द भी नहीं है, क्योंकि लुइस तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरी जिंदगी का एक नया रोशनी है जहाँ पे मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने के बाद भी मैं सुकून सा महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक समय मेरे लिए एक बहुत अच्छा मेमोरी, और इस मेमोरी को मैं हमेशा ट्रेजर करके अपने दिल में समा के रखता हूँ। और ये सोच के ना अचानक से प्रिंस लुइस को हक कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि लुइस, क्या तुम्हें पता है एक बात, कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। प्रिंस इड्रिस का अचानक से ऐसे कन्फेशन सुन के लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और ब्लश करने लग जाती है। और यहीं पे हमारा 67 चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को पेशेंसली देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।